आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा का क्या संबंध है सोराइसिस में और ये कितना यूजफुल हो सकता है, किसको यूज करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो भी आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम अरोड़ा और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी सोराइसिस रिलेटेड वीडियोस होती हैं, चाहे वो डाइट को लेकर हो, मेडिकेशन को लेकर, होम रेमेडीज, ट्रीटमेंट, आपको इस चैनल पे सारी वो चीजें हैं मिल जाती हैं। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ठीक है, तो एलोवेरा एलोवेरा आप देखते हैं आपके घर में मिल जाएगा, बहुत कॉमन होता है। घर में नहीं है तो आपके आसपास कहीं पेड़ लगा मिल जाएगा, नहीं है चलो कोई बात नहीं, आपके आस पड़ोस में कहीं मिल जाएगा। इतना कॉमन है एलोवेरा और हमारे काफी सदियों से यूज होता हुआ आ रहा है। स्पेशली इंडिया में इतना ज्यादा यूज होता है एलोवेरा हमारा। उसको कई लोग मिक्स करके अपने बालों के लिए यूज करते हैं, उसको ग्लिसरीन बना के यूज करते हैं। ठीक है, और सोराइसिस के पेशेंट को पता ही नहीं होता कि हमें एलोवेरा यूज करना है भी है तो, अगर नहीं भी करना, क्योंकि बीमारी ही ऐसी है। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा आपको उसका यूज करना है तो कैसे करना है तो कितना करना है और किन को नहीं करना है। ठीक है, तो एलोवेरा के आप देखते हैं, जब भी आप खोलते हैं एलोवेरा को पील करते हैं तो देखते हैं अंदर ना व्हाइट कलर का सब्सटेंस मिलता है, बिल्कुल चिपचिपा सा होता है और उससे ना उसके अंदर 99% तो वाटर होता है। ठीक है, अब वाटर का क्या रोल है? अब देखो कितना सोचने वाली बात है, वाटर का क्या रोल है। अच्छा, लेकिन उससे पहले आपको मैं सोराइसिस पे लेके आता हूँ दोबारा से। सोराइसिस क्या है? बीमारी है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, बॉडी ड्राई हो जाती है। अच्छा, ड्राइनेस की वजह से क्या होता है, पपड़ी जमती है। ठीक है, पपड़ी जमने की वजह से क्या होता है, वहाँ खुजली होती है। खुजली भी किस लिए हो रही है, हमारा ड्राइनेस और पपड़ी है। अच्छा, तीसरी चीज, खुजली के साथ साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है। अच्छा, पांचवी चीज क्या है, हमारे वहाँ रेडनेस भी हो रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है। अब ड्राइनेस को कैसे खत्म करें, तो उसके लिए मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। अब मॉइस्चराइजर में भी मार्केट पे आप जाएंगे लेने, इतने प्रकार के इतने केमिकल्स मिले हुए, क्यों ना भाई हम जो घर में हमारे पड़ा इतना बढ़िया मॉइस्चराइजर, उसको क्यों नहीं यूज करते? तो हमें वो यूज करना है। आपने क्या करना है, एलोवेरा जो जेल होता है, ठीक है, जो उसको पील करते हैं, उसको आप लगाएंगे तो आपका जो वाटर का कंटेंट है वो पूरा होगा, वहां पे हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा और जो वाटर कंटेंट है, ठीक है, वो आपके स्किन में जाएगा। स्किन की ड्राइनेस खत्म होगी तो क्या होगा, जो मैंने आपको अभी पहले बताया, इचिंग कम होगी, रेडनेस कम होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगी। ठीक है, बॉडी में स्वेलिंग नहीं आएगी, पैचेस कम बनेंगे, फ्लैक्स कम बनेंगे, राइथोमेटोसोराइसिस है किसी को वो कम होगा, सोराइसिस आपका फैलेगा कम। तो इतनी सारी चीजें जब एक एलोवेरा ठीक कर पा रहा है, ठीक है, काफी हद तक ठीक कर पा रहा है, मैं ठीक नहीं कहूंगा इसको, काफी हद तक ठीक कर पा रहा है, तो हम क्यों नहीं उसका यूज करते? तो हमें बिल्कुल उसका यूज करना चाहिए। इसी के साथ साथ क्या होता है, एक और चीज बताता हूँ आपको। हम बताते हैं कि अपने मरीजों को परहेज करना खट्टी चीजों से। अब खट्टी चीजें परहेज करें तो विटामिन सी की भी कमी होगी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो ये कहाँ से पूरी करें, तो ये भी आपका एलोवेरा पूरी कर देगा, आपको कहीं नहीं जाना। तो एलोवेरा के अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है। तो जितने विटामिन की आपकी कमी है पूरी कर देता है। साथ साथ एक और चीज बताऊँ आपको, विटामिन, किसी के अंदर कोई एनीमिक पेशेंट है, खून की कमी है, तो ये फोलिक एसिड भी बढ़ाता है। तो है ना कितनी कमाल की चीज। तो इसके अंदर एक और चीज बताता हूँ, एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें एक एलोवेरा में है, तो हम इसका क्यों नहीं यूज कर रहे सोराइसिस में? तो बिल्कुल हमें करना चाहिए। अच्छा, किनको नहीं करना चाहिए, जिनको एलर्जी है इससे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको टेस्ट करना है, स्किन पे लगाएं। और कोई भी नया पेशेंट है तो उसको पहले स्किन पे लगाएं, 48 घंटे तक वेट करें। मैं कई जन लोग क्या करते हैं, एक दिन वेट करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, आप पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप 48 घंटे 48 आवर्स तक वेट करें और देखें कि आपकी स्किन पे किसी तरह की एलर्जी तो नहीं हो रही, कोई खुजली दोबारा से बढ़ तो नहीं रही है। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है तो उसको वहीं रोकें और आप यूज ना करें, क्योंकि कई लोग होते हैं, सबकी बॉडी अलग अलग तरह की है, तो किसी पे सूट करती है कुछ चीज, किसी पे नहीं करती। ठीक है, किसी को किसी चीज से एलर्जी है, किसी को गेहूं से होती है, किसी को गेहूं से नहीं होती। तो हर बंदे का अपने बॉडी का नेचर होता है, और जिसमें आयुर्वेद में बताया भी कि हर बंदे की प्रकृति अलग होती है, इसमें वात, पित्त, कफ। ठीक है, तो सबके लिए चीजें अलग होती हैं। तो इस तरह से पहले आपने टेस्ट करना, उसी के बाद ही यूज करना है। तो मैं जो आपको बता रहा था ना किसको यूज नहीं करना, तो वो ये पेशेंट है जिनको एलर्जी है एलोवेरा से। और एलोवेरा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये जो क्या करती है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना बॉडी में हमारे, जो हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स चले बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो उन टॉक्सिन्स को खत्म करती है, जो फ्री रेडिकल्स जिनको हम बोलते हैं, टॉक्सिन्स जिसका नाम दिया हुआ है, तो उसको ये खत्म करती है, जिससे जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, हमारी बॉडी अपने ही सेल्स को जब मारती है तो वो जब टॉक्सिन निकल जाते हैं तो बॉडी को काफी रिलीफ मिलता है और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की जो हमारी दिक्कत है वो धीरे धीरे करके वो यहाँ पे शांत होनी वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स मारती है, जिसमें जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ चुका है उसको कम करने में काम करती है। इसके अलावा इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, एमिनो एसिड जैसे आपको बताया वो होते हैं, और इसके अंदर लिपिड्स होते हैं। ठीक है, तो काफी चीजें हेल्प करती है। इसके अंदर एंटी हाइपर लिपिडेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये क्या करती हैं, तो जैसे अगर आपकी लिपिड बढ़ी हुई है, मतलब यानी कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, ब्लड में कहीं
प्लैक्स बन रहे हैं, ठीक है, क्लोट बन रहे हैं, तो उसको भी कम करेगी। तो देखिए कितना फायदा कर रही है आपको ये स्किन के अंदर ही। एक छोटी सी एलोवेरा है हमारी, जिसको हम छोटी समझते हैं लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो आपके कितने आपके फायदे कर रही है यहाँ पे, ठीक है। आपकी यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, विटामिन ले लो, चाहे कोई मिनरल ले लो, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि ड्राइनेस जब ज़्यादा होती है ना, खून भी निकलता है वहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तब भी आप एलोवेरा जेल लगाएं, ताकि आपसे जो बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आएगा बॉडी में घुसने जा रहा है उस कटी हुई जगह से, तो वो ना घुस पाए। तो इसलिए आप एलोवेरा का जेल वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने सारे फायदे हैं इस एलोवेरा के अंदर। बट वही बात है कि ये प्रिकॉशनरी मेथड है, एक हद तक ये ठीक किया जा सकता है इस एलोवेरा से। बट मेडिकेशन की यहाँ पे जरूरत हमें एट द एंड पड़ती है, डाइट की भी जरूरत पड़ती है, तभी जो है इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है। तो उसके लिए हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और जान सकते हैं आपके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या आपके लिए मेडिकेशन हो सकती है और कैसे कैसी चीज़ आपके लिए वर्क कर सकती हैं, ठीक है। कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। बात करें हमारे डॉक्टर से और कस्टमाइज किट अपनी तैयार करा के कहीं भी ऑल इंडिया से है तो आप वो डिलीवर अपने वहाँ करवा सकते हैं, और चाहे तो आप आके हमसे मिल सकते हैं। नंबर नीचे जो उस पर कॉल करके हमसे बात करें और सारी चीज़ आपको फॉरवर्ड वो करती जाएंगी। तो ये भी के लिए वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी। आपसे एक नई वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर।